हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के मीनिंग एंड इट्स टाइप, जहां हमने समझा था डेटा को अरेंज करने के बेसिक मेथड्स। आज की वीडियो में हम और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, टाइप्स ऑफ सीरीज, जिसमें आते हैं इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ये टॉपिक आपके क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। साथ ही साथ आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर आप ये वीडियो को एंड तक देखेंगे, क्योंकि आज के बाद आपको सीरीज के टाइप्स में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सो लेट्स बिगिन एंड मेक स्टैटिस्टिक्स सुपर इजी एंड फन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज के बारे में। ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन डेटा का पहला टाइप है। तो इंडिविजुअल सीरीज, जैसा कि नाम से ही इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है? इंडिविजुअल सीरीज आर दोज इन विच द आइटम्स आर लिस्टेड इंडिविजुअल। इसमें सिर्फ वैल्यूज दिए रहेंगे, सिंगल इंडिविजुअल आइटम। जैसे मार्क्स अगर दिए हुए हैं 10 स्टूडेंट्स के, तो 10 मार्क्स दिए हुए होंगे। ठीक है, मीन्स हर एक आइटम के लिए एक सेपरेट वैल्यू होगा। ये दो टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला होता है अनऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज। ये रॉ डेटा भी कहलाता है। अनऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज, जैसे को हम रॉ डेटा भी बोलते हैं, मतलब अनअरेंज्ड मास ऑफ डेटा। जैसा मैंने कलेक्ट किया वैसे हूबहू दिया रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे क्लास में 20 स्टूडेंट्स है, तो क्लास 1, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, हर एक स्टूडेंट का जो मार्क्स दिया हुआ है एज इट इज मैंने लिख दिया है, वो अनअरेंज्ड मार्क्स ऑफ डेटा है। जैसे देखिए यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 10 स्टूडेंट का दिया हुआ है। ठीक है, ये अनअरेंज्ड है। अनअरेंज क्यों है? क्योंकि ये किसी ऑर्डर में नहीं दिया हुआ, ना असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करके नहीं दिया हुआ है। ये इंडिविजुअल सीरीज है, क्योंकि 10 स्टूडेंट के मार्क्स इंडिविजुअली यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। और जब हम इसे अरेंज कर देंगे तो ये ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज कहलाएगा। ठीक है, जिसको हम ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ रॉ डेटा बोलते हैं। जैसे इसको अरेंज करेंगे आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे देखिए, जैसे मैंने इसी क्वेश्चन को, इस सीरीज को अरेंज कर दिया है, और तो ये ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज बन गया। तो इसमें पहले मैंने सीरियल नंबर लिखा और मार्क्स को मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। आप और असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे इंडिविजुअल सीरीज का ये दो टाइप्स होता है, अनऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज। और जब हम इंडिविजुअल सीरीज को अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसे हम एरे बोलते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता भी है कि एरे हम का मीनिंग क्या है। तो याद रखिएगा, अरेंजमेंट ऑफ रॉ डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इंडिविजुअल सीरीज क्या है? इंडिविजुअल सीरीज क्लियर हो गया। इंडिविजुअल सीरीज मतलब जहां इंडिविजुअल सिर्फ आइटम, सिर्फ वैल्यूज दिए रहेंगे। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा है डिस्क्रीट सीरीज, जिसे अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब यहाँ पे हर एक वैल्यूज का काउंट करके दिया होगा कितने बार वो वैल्यू रिपीट हो रहा है। ठीक है, इट रेफर्स टू द सीरीज इन विच एग्जैक्ट मेजरमेंट दिया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, मार्क्स दिया था, हो सकता है उसमें से कोई मार्क्स रिपीट भी हो रहा होगा। तो यहाँ उनका मेजरमेंट दिया रहेगा कि कोई पर्टिकुलर मार्क्स कितने टाइम्स वो रिपीट हो रहा है, उसे ही हम डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं। ठीक है, एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ इट्स डेटा इज नोन, इसको हम फ्रीक्वेंसी एरे बोलते हैं। ये डिस्क्रीट सीरीज का अनदर नेम है फ्रीक्वेंसी एरे। जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे यहाँ क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ 28 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट। ये 28 स्टूडेंट के मार्क्स दिए हैं। तो अभी फिलहाल ये किस सीरीज में दिया हुआ है? ये इंडिविजुअल सीरीज में है, क्योंकि 28 स्टूडेंट और मार्क्स भी हमारे 28 दिए, मतलब हर एक स्टूडेंट के लिए इंडिविजुअली यहाँ मार्क्स रिप्रेजेंट हो रहा है। और आप ध्यान से देखोगे तो इसमें कुछ वैल्यू रिपीट भी हो रहा होगा, कुछ वैल्यू जो है वो रिपीट हो रहा है। तो अब हम, अगर हमें इसे डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल है। पहले हम फाइंड आउट करेंगे कौन कौन से वैल्यू रिपीट हो रहे हैं। जैसे इसमें 10, 15, 20 और 25 ये कॉमन मार्क्स है जो रिपीट हो रहे हैं, तो वो हमने मार्क्स वाले कॉलम में लिख दिया। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी मतलब जैसे 10, ये कितने बार इसमें रिपीट हो रहा है, कितने टाइम्स 10 यहाँ पे आपका रिप्रेजेंट हो रहा है, तो काउंट कर लेंगे। तो 7 टाइम्स, उसी तरह 15 9 टाइम्स, 20 8 टाइम्स, 25 जो है वो 4 टाइम्स। आप अच्छे से काउंट कर लीजिएगा। वेरीफाई भी कर सकते हैं, जब हम सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो वो एग्जैक्टली नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 28 स्टूडेंट, उससे मैच कर जाएगा। ठीक है, और हम फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं टैली मार्क्स से। ये हम लोग लोअर क्लासेस में भी पढ़े थे। जैसे यहाँ पे हर एक फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को हम टैली मार्क्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा हो गया डिस्क्रीट सीरीज। पहला हमने देखा इंडिविजुअल सीरीज,
नेक्स्ट हमने अभी देखा डिस्क्रीट सीरीज, दोनों में डिफरेंस यही है, इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ वैल्यूज दिए थे, लेकिन डिस्क्रीट में हर एक वैल्यूज के साथ उसका मेजरमेंट दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी भी दिया रहेगा। यह है डिस्क्रीट सीरीज। आगे बढ़ते हैं, अब हमारा है नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्टिन्यूअस सीरीज, जिसे हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने इसे इसलिए बोला क्योंकि इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अभी तक हमने इंडिविजुअल सीरीज पढ़ा, डिस्क्रीट, उसमें उसके फर्दर क्लासिफिकेशन ज्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस सीरीज के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो हम लोग पहले समझते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज के बारे में, ये क्या है। अ कॉन्टिन्यूअस सीरीज इज दैट सीरीज विच रिप्रेजेंट्स कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स शोइंग रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ डिफरेंट आइटम। ये रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। रेंज कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए इस एग्जांपल से आपको क्लियर होगा। एक तरफ मैंने मार्क्स लिखा और एक नंबर ऑफ, तो मार्क्स का एक रेंज दिया हुआ है कि 50 से 60 के बीच में लाने वाले कितने बच्चे हैं जिनका मार्क्स 50 से 60 के बीच आ रहा है, 60 से 70 के बीच में कितने स्टूडेंट को मार्क्स आ रहा है, 70 से 80 के बीच में कितने स्टूडेंट को मार्क्स आ रहा है। तो यही हमारा कॉन्टिन्यूअस सीरीज का फॉर्म है, जिसे हम क्लास इंटरवल भी बोलते हैं। इस रेंज, जो रेंज बना हुआ है, इसे हम क्लास इंटरवल बोलते हैं। देखिए तीनों सीरीज में, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना। एग्जाम में अक्सर ये गलतियां होती हैं बच्चों से कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज कौन सा है, डिस्क्रीट सीरीज कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस कौन सा है। तो इंडिविजुअल जैसा कि सिर्फ इंडिविजुअल आइटम दिया रहेगा, वैल्यू दिया रहेगा, उसमें ना फ्रीक्वेंसी रहेगा ना क्लास इंटरवल। डिस्क्रीट जहां फ्रीक्वेंसी होगा बट क्लास इंटरवल नहीं होगा। एंड कॉन्टिन्यूअस, सी फॉर कॉन्टिन्यूअस, सी फॉर क्लास इंटरवल, जहां दोनों होगा, क्लास इंटरवल भी होगा, मीन्स रेंज ऑफ वैल्यूज भी होगा और फ्रीक्वेंसी भी होगा। इस सीरीज को और अच्छे से समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग समझेंगे, जिसके बाद ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज और अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं क्लास क्या होता है। क्लास, तो देखिए क्लास का मतलब ग्रुप ऑफ नंबर इन विच आइटम्स आर प्लेस्ड है। जैसे यहाँ पे 50 टू 60, 60 टू 70, 70 टू, इस तरह से करके वैल्यू को प्लेस किए हैं, तो इसे ही हम क्लास कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्लास लिमिट। क्लास लिमिट क्या होता है, तो देखिए ये जो क्लास है, जैसे 50 टू 60, तो इसमें एक ग्रेटर वैल्यू होता है और एक स्मॉलर वैल्यू होता है, तो इसे ही हम क्लास लिमिट बोलते हैं। जो ग्रेटर वैल्यू होता है उसे हम अपर लिमिट बोलते हैं, और जो लोएस्ट वैल्यू होता है उसे लोअर लिमिट बोलते हैं। क्लियर, तो ये क्लास हो गया, फिर क्लास लिमिट। नेक्स्ट होता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या है सर, तो इन दोनों लिमिट के बीच का डिफरेंस, इस अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस है उसे ही हम क्लास इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इज नोन एज क्लास इंटरवल, उसे क्लास इंटरवल बोलते हैं। एंड द लास्ट वन फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, सिंपली फ्रीक्वेंसी मीन द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ वैल्यू ऑकर्स, जितने बार वो वैल्यू आ रहा है, जितने बार वो वैल्यू रिपीट हो रहा है। मतलब 50 टू 60 का जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है वो 15 दिया है, मीन्स टोटल 15 स्टूडेंट को 50 से 60 के बीच में मार्क्स आए होंगे। 60 टू 70 का फ्रीक्वेंसी 10 दिया है, मतलब 10 स्टूडेंट को का जो मार्क्स है वो 60 और 70 के बीच में होगा। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको कॉन्टिन्यूअस सीरीज को समझने में बहुत हेल्प करेंगे। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स, जिसके बारे में मैं पहले भी बात कर रहा था। इसके टाइप्स, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज का कि जो जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं उससे एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो है वो है एक्सक्लूसिव सीरीज। ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव सीरीज के बारे में बात करते हैं, क्या होता है एक्सक्लूसिव सीरीज। तो एक्सक्लूसिव सीरीज के बारे में देखिए क्या लिखा गया है। इन एक्सक्लूसिव सीरीज द अपर लिमिट ऑफ अ क्लास एंड द लोअर लिमिट ऑफ इट्स नेक्स्ट क्लास आर सेम। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। जब हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज बोलते हैं तो हमारे दिमाग में एक्सक्लूसिव सीरीज का ही पिक्चर बनता है। यानी एक्सक्लूसिव सीरीज क्या है, एक ऐसा सीरीज है जहां किसी एक पर्टिकुलर क्लास का अपर लिमिट और उसके बाद वाले का लोअर लिमिट दोनों सेम हो। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, ये सब में किसी एक, जैसे 0 टू 10 तो उसमें अपर लिमिट 10 है और नेक्स्ट वाले क्लास में वो 10 जो है वो लोअर लिमिट बन जा रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव सीरीज का फॉर्म है। इसे एक्सक्लूसिव सीरीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम अपर लिमिट के वैल्यू को एक्सक्लूड कर रहे हैं। मतलब 0 टू 10 का जो फ्रीक्वेंसी 5 दिया है, तो इसमें 0 से लेकर 9 तक वैल्यू को काउंट किया जा रहा है, इंक्लूड किया जा रहा है, बट 10 को एक्सक्लूड कर रहे हैं। 10 जो है वो नेक्स्ट वाले, मीन्स एक्सक्लूसिव में सिर्फ लोअर लिमिट वाले वैल्यू को इंक्लूड हो रहा है, लेकिन अपर लिमिट को इसमें एक्सक्लूड किया जाता है, इसीलिए इसका नाम है एक्सक्लूसिव सीरीज। देखिए लिखा हुआ भी इन एक्सक्लूसिव सीरीज अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इज एक्सक्लूडेड, और ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है।
जब हम कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाते हैं, आइदर मीन, मीडियन, मोड, तो हमारा जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन होगा वो इसी फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर? एक्सक्लूसिव सीरीज में। एक्सक्लूसिव सीरीज के बाद जो नेक्स्ट टाइप हमारा है कॉन्टिन्यूअस सीरीज का, वो है इंक्लूसिव। देखिए, एक्सक्लूसिव के बाद इंक्लूसिव। इंक्लूसिव क्या होता है? इंक्लूसिव सीरीज मीन्स इन विच द अपर लिमिट ऑफ अ क्लास एंड द लोअर लिमिट ऑफ इट्स नेक्स्ट क्लास आर नॉट सेम। अभी हमने क्या देखा था? किसी एक क्लास का अपर लिमिट और उसके बाद वाले का लोअर लिमिट, वो दोनों सेम था, लेकिन इंक्लूसिव में वैसा नहीं है। यहाँ एक किसी एक क्लास का अपर लिमिट और उसके बाद वाले का लोअर लिमिट दोनों अलग अलग होता है। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, जैसे 1 to 9, 10 to 19, इसमें सब में हर एक क्लास में आप देख रहे हैं कि जैसे फर्स्ट में 1 to 9, इसमें अपर लिमिट 9 है और नेक्स्ट वाले में जो लोअर लिमिट है वो 10 है, अलग अलग है। इसे इंक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। इंक्लूसिव सीरीज इसलिए क्योंकि इसमें दोनों को हम इंक्लूड कर रहे हैं, अपर लिमिट वाले वैल्यू और लोअर लिमिट दोनों को कंसीडर किया जा रहा है, इसलिए इसका नाम है इंक्लूसिव सीरीज। लेकिन अभी मैंने क्या बताया कि हमारा क्वेश्चन, चाहे कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, वो एक्सक्लूसिव सीरीज के फॉर्म में होना चाहिए। तो चलिए सीखते हैं कि ये इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव कैसे बनाते हैं। अगर इंक्लूसिव सीरीज दिया है तो उसे हम एक्सक्लूसिव कैसे बनाते हैं, क्या स्टेप है। तो ठीक है, जैसे मैंने जो पिछले स्लाइड में एग्जांपल लिया था, सेम क्वेश्चन को, टेबल को यहाँ रख रहा हूँ और उसी के बेसिस पे इसे कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, तो इसके स्टेप्स क्या हैं देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास एंड द अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास। सिंपली मतलब कोई भी दो कॉन्टिन्यूअस आप क्लास ले लीजिए, कोई भी दो कॉन्टिन्यूअस, और उसमें क्या कीजिए कि सेकंड वाले का जो लोअर लिमिट होगा और उसके पहले वाले का, बिफोर वाले का जो अपर लिमिट होगा, उन दोनों का डिफरेंस। जैसे देखिए मैं मान लेता हूँ यहाँ पे इस टेबल में फर्स्ट क्लास और सेकंड वाले को लेता हूँ, तो फर्स्ट वाले में जो अपर लिमिट है वो 9 है और सेकंड वाले में लोअर लिमिट 10 है। तो डिफरेंस इनका कितना है? 1 का डिफरेंस है। सिमिलरली और आगे आप देखिएगा तो जनरली डिफरेंस 1 का ही आता है। ठीक है, ऐसे आप चेक कर लीजिएगा, डिफरेंस 1 से ज्यादा भी हो अगर है तो सेम स्टेप फॉलो होगा। मतलब सबसे पहले हम लोग डिफरेंस हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उस डिफरेंस को 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ डिफरेंस कितना का था? 1 का था, तो फिर 1 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो कितना आया? 0.5। और अब उसी वैल्यू, उस वैल्यू को, मतलब जो डिवाइड कर वैल्यू आया है, उससे क्या करूंगा मैं, अपर लिमिट, हर एक क्लास के अपर लिमिट में ऐड करूंगा और लोअर लिमिट में माइनस करूंगा। इन शॉर्ट मैंने यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि अपर लिमिट प्लस में 0.5 ऐड करना है और लोअर लिमिट में माइनस। तो सिंपली जब हम इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो हमारा इंक्लूसिव जो है वो एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? मतलब इस इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव बनाने के लिए शॉर्ट ट्रिक आप यही याद रख सकते हैं कि अपर लिमिट में हमें 0.5 ऐड करना है और लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करना है। इस तरह से हम इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव बना सकते हैं। ये हमारा हो गया कॉन्टिन्यूअस सीरीज का सेकेंड टाइप। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड हमारा जो है वो है मिड वैल्यू सीरीज। मिड वैल्यू क्या होता है? मिड वैल्यू, मिड वैल्यू का मतलब जैसे एक क्लास दिया हुआ है 10 to 20, तो 10 और 20 का जो एवरेज वैल्यू होगा, मिडिल वैल्यू होगा, उसी को हम मिड वैल्यू। तो इस वाले सीरीज में क्लास इंटरवल नहीं दिया रहेगा, उसकी जगह पे हर एक क्लास का मिड वैल्यू दिया रहेगा, है ना। जैसे लिखा हुआ इन दिस सीरीज वी हैव ओनली मिड वैल्यूज ऑफ द क्लास इंटरवल एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। जैसे देखिए इस एग्जाम्पल में अब क्लास के जगह पे क्या दिया हुआ है? इसका मिड वैल्यू दिया हुआ है, मतलब ये 5, 15, 25, 35, 45, ये जो यहाँ इनके इस प्लेस पे इस मिड वैल्यू की जगह पे जो क्लास होगा उस क्लास का मिड वैल्यू है। तो फिर वही हमें इसे कन्वर्ट करना होगा, इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो एक्सक्लूसिव है। देखिए जो भी एक्सक्लूसिव के अलावा जितने भी टाइप्स दिए रहेंगे कॉन्टिन्यूअस को, उसे हमें सीखना है कि उसे वापस से एक्सक्लूसिव सीरीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि जब तक हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज को एक्सक्लूसिव के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हम उससे कोई भी स्टैटिस्टिकल वैल्यू, चाहे मीन हो, चाहे मीडियन हो या मोड हो, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कैसे इस मिड वैल्यू सीरीज को, मतलब यहाँ पे इस मिड वैल्यू से हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट फाइंड आउट करना है। तो और हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, इस सीरीज को देखने में ये डिस्क्रीट की तरह लग रहा है और स्टूडेंट अक्सर इसको देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ये देखने में बिल्कुल डिस्क्रीट की तरह लग रहा है, जो हमने पढ़ा था डिस्क्रीट सीरीज की फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा और इंडिविजुअल वैल्यू। तो स्टूडेंट अक्सर एग्जाम में ये कंफ्यूज हो जाते हैं और इसे डिस्क्रीट सीरीज की तरह मानकर इससे
अलग अलग, मतलब इसे डिस्क्रीट सीरीज कंसीडर कर देते हैं। तो आप ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप इसमें मिड वैल्यू जो दिया है इसे आप ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रीट सीरीज में मिड वैल्यू नहीं लिखा हुआ रहेगा, लेकिन कॉन्टिन्यूअस सीरीज का अगर ये मिड वैल्यू सीरीज दिया हुआ है तो मिड वैल्यू जरूर लिखा हुआ रहेगा। तो आप ये मिड वैल्यू वर्ड को ध्यान से देखिएगा और तुरंत समझ जाइएगा कि ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज दिया है जिसमें हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस मिड वैल्यू सीरीज को हम एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते हैं, इसके क्या स्टेप्स हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो मिड वैल्यू दिया हुआ है तो कोई भी दो मिड वैल्यू आप सेलेक्ट कर लीजिए कॉन्टिन्यूअस और उसके बीच का डिफरेंस देखिए। जैसे यहाँ पे जो भी मिड वैल्यू 5, 15, 25 तो सब में 10 का डिफरेंस है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हमेशा 10 का ही डिफरेंस होगा, वो आप चेक कर लीजिएगा। वो इंक्लूसिव वाले में था कि मेनली जनरली 1 का ही डिफरेंस रहता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। 10 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, 20 का डिफरेंस आपको चेक कर लेना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, उस डिफरेंस को 2 से डिवाइड करना है। जैसे 10 आया हमारा तो 10 डिवाइडेड बाई 2 5। अब इस वैल्यू को हमें हर एक मिड वैल्यू में प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। जब हम इस वैल्यू को प्लस करेंगे तो अपर लिमिट आएगा, माइनस करेंगे तो लोअर लिमिट आएगा। आप ऐसे समझ सकते हैं, अपर लिमिट का वैल्यू बड़ा होता है इसलिए प्लस करना है, लोअर लिमिट का वैल्यू छोटा होता है इसलिए माइनस करना है। बहुत सिंपल सा स्टेप है। ठीक है, और जब हम इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो देखिए ये हमारा जो मिड वैल्यू सीरीज था उससे हम एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, बहुत सिंपल सा स्टेप है। ये हम लोग मिड वैल्यू सीरीज देखे। अब आगे बढ़ते हैं। जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग और सबसे ज्यादा जो गलती करते हैं बच्चे वो इसी सीरीज में, वह है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। ठीक है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। फ्रीक्वेंसी देखा था, लेकिन सर कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आता है ये जानते हैं। सबसे पहले कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब जानते हैं। देखिए जैसे इस सीरीज में ये सिंपली फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, लेकिन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कुमुलेटिव का मतलब होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी या टोटल फ्रीक्वेंसी। जैसे फॉर एग्जाम्पल 0 to 10 इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 12 है। 10 to 20 का फ्रीक्वेंसी कितना है? 14 है। तो अगर 10 to 20 का मैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना चाहूँ, इसका ये मतलब है कि 10 to 20 तक टोटल फ्रीक्वेंसी का सम कितना है, तो मैं सम को ऐड करता जाऊंगा। ठीक है, जैसे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू द टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द क्लासेस अप टू दैट क्लास टू विच कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज एस्टिमेटेड। फॉर एग्जाम्पल अगर 30 to 40 का मुझे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, मतलब वहां तक टोटल फ्रीक्वेंसी का सम कितना है, तो मैं ऐड करूंगा सभी को। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब मैं काउंट करूंगा तो ये दो टाइप से काउंट होता है, या तो टॉप से बॉटम मैं ऐड करता जाऊंगा या बॉटम से टॉप। तो पहले कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं टॉप से बॉटम ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे टॉप में सबसे पहला फ्रीक्वेंसी 12 था तो 12, फिर 12 प्लस फिर अगला वाला जो फ्रीक्वेंसी 14 है ऐड करूंगा तो 26, फिर इसी तरह आप ऐड करते चले जाएंगे 41, फिर 41 प्लस 10 51, 51 प्लस 9 60। तो देखिए ये आ गया कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप जिस भी क्लास का कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछिएगा, फॉर एग्जांपल 40 to 50 का कुमुलेटिव मैंने कितना निकाला? 60। इसका मतलब 40 to 50 तक जोड़ के देख लीजिए, सारे फ्रीक्वेंसी का सम जो है वो 60 आएगा। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब यही होता है, जिस भी क्लास का कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपसे पूछा जाए वहां तक फ्रीक्वेंसी का सम कितना है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? जिसका पहला टाइप होता है या तो टॉप से बॉटम, और दूसरा टाइप होता है बॉटम से टॉप। मतलब अब हम बॉटम से ऐड करते हुए जाएंगे। जैसे बॉटम में वैल्यू कितना? 9, तो सबसे पहले 9, फिर कितना है 9 से ऊपर कितना है? 10 है, तो 9 प्लस 10 19। सिमिलरली 19 प्लस 15 34, 34 प्लस 14 48, और 48 प्लस 12 60। देखिए अल्टीमेटली ऐड करके जो टोटल फ्रीक्वेंसी का सम है वो तो सेम ही आएगा, बस दो अलग अलग तरह से हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, एक टॉप से बॉटम और एक बॉटम से टॉप। और ये टॉप से बॉटम और बॉटम से टॉप क्यों जरूरी है ये अगले स्लाइड में हम देखेंगे, जहां हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टाइप्स देखेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं? टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप ऐड करते जाएंगे। और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और सिंपल जो फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है, इफ cumulative frequency is given then in place of class interval। हाँ, cumulative frequency अगर दिया है क्वेश्चन में तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जब भी cumulative frequency दिया रहेगा तो क्लास इंटरवल नहीं रहेगा, उसके जगह पे या तो लेस देन या मोर देन सीरीज होगा। ठीक है, और दूसरा cumulative frequency हमेशा अरेंज्ड होता है। जैसे देखिए यहाँ
टॉप से बॉटम में जो क्युमुलेटिव निकाला वो 12, 26, 41, 51, 60 अरेंज होता है, या पूरा पूरा ये असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजन कहाँ होता है, क्वेश्चन दिया रहता है, बच्चे लेस देन और मोर देन सीरीज को तो चेंज कर देते हैं क्लास इंटरवल में, बट फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को एज इट इज छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है वो सिंपल फ्रीक्वेंसी दिया है, तो ये नहीं है। आप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और सिंपल फ्रीक्वेंसी के बीच में डिस्टिंग्विश करना देख लीजिए कि कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब भी क्वेश्चन में दिया रहेगा तो लेस देन और मोर देन दिया रहता है एंड वो कुमुलेटिव अरेंज रहता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं अब आगे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टाइप। इसमें पहला है लेस देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। ठीक है, लेस देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, जैसे ये हमारा एग्जाम्पल है, इसे हम लेस देन में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसे लेस देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में। ठीक है, तो क्या स्टेप्स है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि जो क्लास इंटरवल दिया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, तो हम ये दोनों वैल्यू को नहीं लिखेंगे, दोनों में से कोई एक ही वैल्यू होगा। तो लेस देन वाले केस में हम लेस देन वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, जो क्लास इंटरवल वाले कॉलम है, मार्क्स वाले कॉलम है, सब में हम लेस देन का वर्ड यूज करेंगे, लेस देन या बिलो भी यूज कर सकते हैं, और उसके साथ हम सिर्फ अपर लिमिट का वैल्यू रखेंगे। जैसे 0 to 10 है तो इसमें अपर लिमिट कौन है, 10, तो हम लोग लिखेंगे लेस देन 10। इसी तरह 10 to 20 में अपर लिमिट कौन है, 20, तो लिखेंगे क्या, लेस देन 20, फिर लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। तो लेस देन के साथ हम अपर लिमिट का वैल्यू ऐड करेंगे। क्लियर है। दूसरा स्टेप क्या है सर, अब लेस देन जब आ गया तो अब तो फ्रीक्वेंसी को भी चेंज करना होगा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो हम लोग फ्रीक्वेंसी को कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन कैसे, टॉप से बॉटम। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, टॉप से बॉटम मतलब टॉप से ऐड करते हुए आएंगे। जैसे यहाँ टॉप में कितना है, 12 है, तो सबसे पहले 12, फिर 12 प्लस अगला फ्रीक्वेंसी कितना, 14, तो 12 प्लस 14 26, सिमिलरली 26 प्लस 15 41, 41 प्लस 10 51 एंड 51 प्लस 9 60। बहुत सिंपल है, देखिए हमने एक्सक्लूसिव को लेस देन में कन्वर्ट कर लिया। कैसे कन्वर्ट किया, तो लेस देन के लिए लेस देन सीरीज जब होगा तो लेस देन वर्ड यूज होगा, और लेस देन के साथ हम अपर लिमिट का वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, ये पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप क्या करेंगे कि हम फ्रीक्वेंसी को कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये हो गया लेस देन को लेस देन सीरीज में कन्वर्ट करना। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे मोर देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, अगर आप एक अच्छे से सीख गए लेस देन तो मोर देन में भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सेम इसी क्वेश्चन को हम मोर देन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या स्टेप है, तो सिंपल, जैसे लेस देन में हमने लेस देन वर्ड यूज किया था, तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज करेंगे, मोर देन। वेरी गुड, तो हम लोग मोर देन सीरीज में मोर देन वर्ड यूज करेंगे या फिर अबव वर्ड यूज करेंगे, और मोर देन के साथ लोअर लिमिट। जैसे वहां लेस देन के साथ अपर लिमिट रखा था, तो यहाँ मोर देन के साथ लोअर लिमिट। जैसे 0 to 10, तो लोअर लिमिट क्या है, 0, तो क्या हो जाएगा, मोर देन 0, फिर मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40। बहुत सिंपल है। अब सेकेंड स्टेप क्या करना होगा, इन फ्रीक्वेंसी को कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना होगा, लेकिन कैसे, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इसीलिए मैंने ये सीरीज कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज स्टार्ट करते हुए मैंने सबसे पहले टॉप से बॉटम और बॉटम से टॉप सिखाया था। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो बॉटम से टॉप मतलब बॉटम से ही स्टार्ट करेंगे। तो बॉटम में कितना वैल्यू है फ्रीक्वेंसी का, 9। चलिए पहले 9 लिखा, फिर 9 प्लस 10 कितना हो गया, 19, फिर 19 प्लस 15 34, 34 प्लस 14 48 एंड 48 प्लस 12 6। देखिए बहुत सिंपल है, लेस देन सीरीज एंड मोर देन सीरीज। लेस देन में क्या याद रखना है, लेस देन सीरीज में लेस देन वर्ड यूज होगा अलोंग विथ अपर लिमिट, एंड उसमें हम फ्रीक्वेंसी को कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मोर देन सीरीज में मोर देन वर्ड यूज होगा अलोंग विथ लोअर लिमिट, एंड यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी को कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज करेंगे फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक एक्सक्लूसिव सीरीज का क्वेश्चन दिया रहेगा और उसे बोलेगा आप लेस देन या मोर देन में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, सिमिलरली वापस से अगर लेस देन और मोर देन को चेंज करना रहा उसके एक्सक्लूसिव में, तो कैसे चेंज करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लेस देन को वापस से कैसे चेंज करेंगे एक्सक्लूसिव में। तो सिंपल जो स्टेप हमने फॉलो किया था उसे रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे। ठीक है, जैसे ये लेस देन में दिया हुआ है, रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे। क्या रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे, हमने क्या बताया था, लेस देन के साथ कौन सा वैल्यू होता है, अपर लिमिट। वेरी गुड। और
जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी था वो टॉप से बॉटम हमने फाइंड किया था। ये दो चीज आप दिमाग में रखिए। चलिए देखते हैं क्या स्टेप है। सबसे पहला स्टेप क्या है, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि लेस देन वर्ड के साथ हमने अपर लिमिट का वैल्यू लिखा था, तो सब में हम पहले अपर लिमिट लिख देते हैं। ठीक है, तो किसी भी क्लास में जो हम लोग अपर लिमिट का वैल्यू किधर लिखते हैं, राइट साइड में। तो चलिए अपर लिमिट ये यानी 10, 20, 30, 40 ये अपर लिमिट का वैल्यू है। तो एक एक करके सबका अपर लिमिट लिख लेते हैं पहले। तो 10, 20, 30, 40, 50। बहुत सिंपल है, अपर लिमिट तो आ गया हमारे पास। अब सर लोअर लिमिट कैसे निकालें, वो भी बहुत सिंपल है। अच्छा, डिफरेंस कितने का दिख रहा है सब में, 10 का डिफरेंस। तो लोअर लिमिट मतलब वो तो इससे छोटा ही होगा ना, तो सब में उतना माइनस करते चले जाइए। ठीक है, तो डिफरेंस हमने देखा 10 का, तो सब में सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो सब में 10 10 माइनस कीजिए, देखिए 0, 10, 20, 30, 40 आ गया हमारा। बहुत सिंपल है। हमने पहले क्या किया, लेस देन के साथ जो अपर लिमिट का वैल्यू है पहले सबका अपर लिमिट लिख लिया, उसके बाद सबका डिफरेंस देखा और वो डिफरेंस को माइनस कर दिया। बहुत सिंपल है। अब दूसरा स्टेप हमें क्या करना होगा, ये जो आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाले कॉलम में वैल्यू दिख रहा है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है, कंफ्यूज मत होइएगा। कैसे आइडेंटिफाई किए, बताए थे कि कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वो कब होता है, जब लेस देन या मोर देन सीरीज होगा तो। और दूसरा ये अरेंज है, देखिए पूरा अरेंज है, 12, 26, 41, 51, 60। तो इसे वापस से कैसे फ्रीक्वेंसी में चेंज किया जाए, तो सिंपली ये हम टॉप से बॉटम हम ऐड किए थे, तो अब टॉप से बॉटम इसको सब्ट्रैक्ट भी करते जाएंगे। ठीक है, तो टॉप से बॉटम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सबसे पहले तो टॉप से बॉटम, तो टॉप वाला जो फ्रीक्वेंसी ऑफ पीएफ होगा वो तो सेम होगा। अब माइनस कीजिए, जैसे सेकंड में 26 है तो 26 माइनस 12 कितना होगा, 14। फिर 41 माइनस 26 कितना होगा, 15। फिर 51 माइनस 41 कितना होगा, 10। और 60 माइनस 51, 9। देखिए जो स्टेप हमने फॉलो किया था बस उसी को रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। तो ये था लेस देन सीरीज को जब हम एक्सक्लूसिव बनाए तो। इसी तरह अगर हमें मोर देन सीरीज को बनाना है एक्सक्लूसिव में, तो वो भी बहुत सिंपल है। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए, तो क्या स्टेप है इसके लिए, मोर देन के साथ कौन सा वैल्यू होता है, लोअर लिमिट। वेरी गुड। तो हम लोग जानते हैं कि मोर देन के साथ हमने लोअर लिमिट, तो इस बार क्या करेंगे, हम सबका लोअर लिमिट पहले ही लिख लेते हैं। और लोअर लिमिट किधर होता है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो जैसे 0, 10, 20, 30, 40 लिख दिया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट फर्स्ट वाले प्रीवियस वाले स्लाइड में हमने लोअर लिमिट निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट किया था, इसी तरह यहाँ अपर लिमिट के लिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सब में कितना का डिफरेंस है, 10 10 का डिफरेंस, तो ऐड करते जाइए। ठीक है, जैसे देखिए 10, 20, 30, 40, 50, ये आ गया हमारा क्लास। अब उसके बाद दूसरा काम हमें क्या करना है, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। कैसे, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो बॉटम से टॉप हम फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट करेंगे सब्ट्रैक्ट करके। तो बॉटम मतलब बॉटम का वैल्यू पहले लिख दीजिए। ठीक है, तो लिख दिए 9। फिर उसके बाद क्या करना है, 19 माइनस 9, 10। फिर 34 माइनस 19, 15। फिर 48 माइनस 34, 14। एंड लास्ट 60 माइनस 48। देखिए बहुत सिंपल है। ठीक है, इसमें आप क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस जब कर लीजिएगा तो और क्लियर हो जाएगा। आप ध्यान से हर एक टाइप का वीडियो एक बार देखिएगा और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा बुक से, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा था कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब हमारा कॉन्टिन्यूअस सीरीज का नेक्स्ट जो टाइप है वह ओपन एंड सीरीज। ये तो बहुत सिंपल है, ओपन एंड। जैसे देखिए ये इसमें क्या देख रहे हैं आप, सभी का क्लास इंटरवल दिया हुआ है जब, लेकिन फर्स्ट वाले क्लास में बिलो और लास्ट वाले क्लास में अबव लिखा हुआ है। तो ओपन एंड सीरीज क्या होता है, in a frequency distribution if the lower limit of the first class and the upper limit of the last class is not given। यानी ओपन एंड वाले में फर्स्ट क्लास का लोअर लिमिट और लास्ट क्लास का अपर लिमिट मिसिंग होगा। ठीक है, उसे ही ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। जैसे देखिए है ना, मिसिंग है यहाँ पे, और लोअर लिमिट की जगह पे वही वर्ड लिखा रहेगा आपका क्या, लेस देन। और इसी तरह मोर देन की जगह पे क्या लिखा हुआ रहेगा, अबव। तो हम लोग फाइंड कर लेंगे, बहुत सिंपल है ये तो। आप ऑर्डर देख लीजिएगा, सब में 10 का डिफरेंस है तो लोअर लिमिट निकालने के लिए माइनस करेंगे, अपर लिमिट निकालने के लिए ऐड करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका ओपन एंड सीरीज। अब हमारा कॉन्टिन्यूअस सीरीज का जो सबसे लास्ट टाइप है जो कि है इक्वल और अनइक्वल क्लास इंटरवल। कभी कभी क्लास इंटरवल इक्वल और अनइक्वल सीरीज में दिया रहता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ देखिए, जैसे व्हेन द क्लासेस इन अ सीरीज आर ऑफ द सेम इंटरवल,
जैसे सभी में 10 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, मतलब यूनिफॉर्म रेट्स अगर दिया हुआ है तो उसे हम इक्वल क्लास इंटरवल बोलते हैं। जैसे देखिए इस वाले एग्जाम्पल में सभी में 10 का डिफरेंस है तो ये इक्वल क्लास इंटरवल है। तो अनइक्वल क्या होगा, अगर ये जो डिफरेंस है ये अगर अलग अलग दिया रहा है उसे हम अनइक्वल बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने हाईलाइट जो किया है रेड से 10 to 30, इसमें 20 का डिफरेंस, 30 to 60 30 का डिफरेंस, 60 to 80 20 का डिफरेंस। तो ये अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज है। जो आपका सबसे लोवेस्ट डिफरेंस है सभी में उतने का गैप होना चाहिए, लेकिन ये 3 में आपका उससे ग्रेटर है तो ये अनइक्वल दिया हुआ है। जो कि आप जब हम ओवी का कैलकुलेशन जब मोड पढ़ेंगे आप तो मोड में इसे एडजस्ट करना होता है, वो लेटर ऑन हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स अब आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्या होती है और इनमें डिफरेंस क्या है। अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका बेस अब स्ट्रांग हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के इंटरेस्टिंग मेथड्स के बारे में, जिसमें हम ग्राफ्स और डायग्राम भी सीखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। Thank you so much for watching. Keep learning and keep growing.